इस शख्स ने हजरे अस्वद को छूते ही ऐसी क्या हरकत की कि वहीं जान निकल गई। गुस्ल देने लगे तो अल्लाह ने कैसे और क्यों अजाब नाजिल किया। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कुछ वाकयात इंसान की जिंदगी में ऐसे गुजरते हैं कि जब भी वो याद आए इंसान को नए सिरे से उसी अजियत में मुब्तला कर देते हैं। इस वाकये को भी बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब ये वाकया मुझे याद आता है तो मुझ पर एक बदहवासी सी छाने लगती है। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ने लगता है। मेरी आंखों के सामने इस शख्स का हशर किसी खौफनाक मंजर की तरह से गुजरता है तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझ पर ऐसा लर्जा तारी होता है कि मैं झुरझुरी लेकर तौबा कर उठता हूँ। आज जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद उसे सुनकर आपको भी अपनी समात पर यकीन न आए कि कैसे एक शख्स ने हजरे अस्वद को छूते ही ऐसी कौन सी हरकत की कि वहीं गिर के मर गया, और जब उसे गुस्ल दिया गया तो उसके गुनाह का कौन सा दर्दनाक अजाब उस पर शुरू हो चुका था। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, ये वाकया है शोरकोट गांव के एक रिहायशी जमशेद नामी शख्स का, जिससे मेरी पहली मुलाकात सऊदी अरब में खाना काबा में उम्रे के दौरान हुई थी। मैं पहली बार उम्रे के फरीजे को निभाने यहाँ आया था। पहली बार जब मैंने खाना खुदा काबा की जानिब नजर उठाकर देखा तो दिल बेख्तियार सा हो गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। पहली बार काबा शरीफ के गिलाफ को छुआ तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि फिर ना तो मेरे दिल पर मेरा इख्तियार रहा, ना अपने बहते आंसुओं पर। मैं हिचकियों से रो रहा था। एक पल तो ये लगा कि इस वक्त काबतुल्लाह में सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ और बारगाहे इलाही में रोते हुए अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ। लेकिन वहाँ मौजूद हर शख्स की हालत मुझसे जुदा न थी। ना ही हमें अपने घर का होश था, न ही दुनियावी किसी और चीज की फिक्र। जैसे जैसे आंसू बह रहे थे, लगता था रूह तक मुअत्तर हो रही हो। उम्रे के इरादे से जब मैंने हजरे अस्वद का बोसा लिया, मुझ पर रिक्कत सी तारी होने लगी थी। हजरे अस्वद के मुतालिक सुनी अहादीस और फजीलत मेरे जहन के पर्दे में आते ही मेरी मोहब्बत और अकीदत में और भी इजाफा हुआ। मैंने एक बार अपने मोहल्ले के इमाम साहब को ये कहते सुना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हजरे अस्वद को अपने अमल खैर का गवाह बनाओ, क्योंकि कयामत के दिन ये सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने इस्तिलाम करने वालों के लिए सिफारिश करेगा। इसकी एक जबान और दो होंठ होंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम से हजरे अस्वद का बोसा देते वक्त रिक्कत व अश्कबारी भी साबित है। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तिलाम को गोया कि अल्लाह ताला से मुसाफा करना करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स हजरे अस्वद को हाथ लगाए तो गोया वो अल्लाह ताला से मुसाफा कर रहा है। जब ये बात दिल में आई तो आंखों से मोहब्बत इलाही में आंसू जारी हो गए थे। लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर तक जारी नहीं रह पाई, क्योंकि मुझे अपने पीछे से एक जोरदार धक्का लगा था। मैं चौंक सा गया। फिर मुझे ख्याल आया कि हर शख्स ही इसी लुत्फ को हासिल करने के लिए बेचैन सा है, इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए। मैं पीछे हट गया, लेकिन जो शख्स मेरे पीछे खड़ा था वो गहरी सांवली रंगत का मालिक था। उसकी आंखें सुर्ख सी थीं। मैं पीछे हटा तो वो शख्स हजरे अस्वद के करीब हो गया। इस वक्त रश इस कदर बढ़ चुका था कि मेरा वहां से निकलना मुश्किल सा हो रहा था। लेकिन जो कुछ फिर उस शख्स के साथ हुआ, उसे देखकर तो वहां खड़े तमाम लोग सांस लेना ही भूल गए। जैसे ही वो शख्स हजरे अस्वद को बोसा देने के इरादे से आगे बढ़ा, जो कलिमात उस वक्त उसने अपनी जबान से बाआवाज़ बुलंद अदा किए, उन्हें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स का दिल दहल के रह गया था। देखते ही देखते इस शख्स की हालत बिगड़ने लगी थी। इसके अंदर से किसी गधे जैसी आवाज निकल रही थी। इस शख्स के हाथ पांव टेढ़े होने लगे थे। वो शख्स तो अभी हजरे अस्वद को छू भी नहीं पाया था। देखते ही देखते वो शख्स जमीन बोस होता चला गया। जमीन पर वो शख्स लेटते ही वही कलिमात बके जा रहा था जो सुनने वाले को इश्तियाल में मुब्तला कर दें।
लेकिन इसकी हालत देखकर सभी पीछे हट गए थे। इसका मुंह और हाथ पांव टेढ़े हो रहे थे। वो यूं तड़पने लगा जैसे बिना पानी मछली तड़पती है। देखते ही देखते इसकी चीखों की आवाजें मुख्तलिफ जानवरों में बदलने लगी थीं। वो यूं ही तड़पते हुए मर गया। मैंने पहली बार ऐसी मौत अपने सामने देखी थी। इस शख्स के साथ और कोई भी नहीं आया था, इसलिए उसे वहीं गुस्ल देकर वहीं दफनाने का इंतजाम किया गया। मैं भी गुस्ल के लिए साथ चला गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा जाना मेरे लिए कितनी बड़ी अज़ियत बन सकता है, क्योंकि जो कुछ मैंने गुस्ल के वक्त देखा वो मेरे लिए नाकाबिले फहम सी बात थी। इस शख्स को जब बेलिबास करके इस पर पानी डाला गया तो इस शख्स की रंगत काली होने लगी और इसके वजूद पर बदनुमा से बाल आने लगे। ये देखकर मेरी तो चीखें ही निकल गई थीं। वो शख्स बनमानस की मानंद काला हो चुका था और बदनुमा से बाल आ चुके थे, यहाँ तक कि इसका चेहरा भी खौफनाक होने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया। मेरी सांस बुरी तरह से चल रही थी। मेरी हालत गैर सी होने लगी थी। मेरा जी मतलाने लगा, दम घुटने लगा। ऐसी बदसूरत शक्ल मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत देर लगी थी मुझे अपनी हालत दुरुस्त करने में। एक मजबूत मर्द होते हुए मैं बुरी तरह से खौफ से कांप रहा था। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। 2 दिन मैं अपने होटल में शदीद बुखार में बेहाल पड़ा रहा। मैं आंखें बंद करता तो उस शख्स की हैबतनाक शक्ल मेरे सामने आ जाती। ना जाने उसके साथ कब्र में क्या हुआ होगा। मेरा दिल इस ख्याल से खौफ के मारे कांपने लगता था। जैसे ही मेरी तबीयत संभली, मैंने काबा शरीफ में जाकर अपने गुनाहों की तौबा की। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने सब कुछ पर्दे में रखा है, वरना जो अजाब मुर्दों पर होता है उसकी चीखें अगर जिंदा इंसान सुन लें तो अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दें। मौत के खौफ से शायद इनकी भूख ही मर जाए। अब मुझे ये जानने का ख्याल आने लगा कि आखिर इस शख्स ने ऐसा भी क्या गुनाह किया था कि उसे हजरे असद को छूना भी नसीब नहीं हुआ। अल्लाह को इस शख्स का इस मुबारक पत्थर को छूना भी गवारा न था। मैंने इस शख्स की सारी मालूमात उसी होटल से इकट्ठी की जहां वो रह रहा था। वहां से मालूम हुआ कि वो शख्स शोरकोट से आया था। मैंने इसका पता भी हासिल कर लिया। मेरे अंदर बस एक ही जज्बा था, मुझे वो गुनाह मालूम हो जाए जिसकी वजह से इस शख्स की ये हालत हुई, ताकि इससे बचा जा सके। बाद में मैंने पूरी तवज्जो से उम्रे अदा किए, सारी जियारतें की। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो चंद दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार कर मैं शोरकोट चला गया। मुझे जानना था कि वो शख्स ऐसा क्या गुनाह करता था। इस बात की बेचैनी ने मुझे शोरकोट पहुंचा ही दिया। वहां पहुंचकर मैंने इस शख्स का नाम और पता बताया तो टांगे वाले ने मुझे सीधा उसके घर की गली के बाहर उतार दिया, क्योंकि उसके घर की गली बहुत तंग और इतनी छोटी थी कि जहां 2 लोग ही बामुश्किल चल सके। पसमानदा सा इलाका था। मैं जब गली के अंदर दाखिल हुआ तो उसके घर के बाहर इस छोटी सी गली में औरतों का रश था। मुझे लगा शायद इस शख्स की मौत की खबर की वजह से इसके रिश्तेदार ताजियत के लिए आए होंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसके गेट पर पहुंचा, जो तख्ती वहां लगी हुई थी और जो उसके घर के बाहर दीवारों पर लिखा था, मेरा दिल वो पढ़कर धक से रह गया था। मुझे मेरे सवालों का काफी हद तक जवाब मिल चुका था, मगर मैंने फिर भी मरे मरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ाए। लकड़ी के खस्ता हाल दरवाजे पर लटकी जंग आलूद लोहे की जंजीर को बजाया तो अंदर आने का इजाजतनामा मिलते ही मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही लोबान की खुशबू मेरे नथनों से टकराई। अंदर का मंजर ही दिल दहला देने वाला था। बहुत बड़ा सा कमरा था, जहां फर्श पर पुराना सा कालीन बिछा हुआ था, काफी जगह से फटा हुआ भी था। सामने एक शख्स काला जुब्बा पहने बैठा था। उसके सामने बहुत सी खोपड़ियों के खोल रखे थे। एक लोहे की अंगीठी रखी हुई थी जिसमें आग जल रही थी, और इसके सामने बैठे शख्स ने जो कलिमात पढ़कर हाथ में पकड़े जो औराक आग की नजर किए थे, मेरा दिल उछल के हलक में आ गया था। मैंने किसी चीज की परवाह किए बगैर भागकर इन पाक औराक को आग से निकालना शुरू किया। इसकी वजह से आग मेरे हाथों को जला रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि वो कलाम पाक के औराक थे और मैं कभी भी इनकी ऐसी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे देखकर इस शख्स ने अपनी गुस्से से सुर्ख आंखें मेरी आंखों में गाड़ी, कहने लगा, ये क्या हरकत की है तूने?
मेरा अमल खराब कर दिया। मैंने कहा, ये आमिल जमशेद तुम्हारा ही भाई था। मेरे सवाल पर वो चुप हो गया। मैंने पूछा, कहाँ है वो? मेरी बात पर वो शख्स कहने लगा, वो तो उम्रे पर गया था, वहीं उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ने बड़ी मुबारक जगह दी है उसे। जब मैंने इसे उस शख्स का हशर बताया तो वहां मौजूद सब लोग कानों को हाथ लगाने लगे। वो शख्स काले अमल याद करता था और कलाम पाक के अल्फाज को उल्टा पढ़कर गलत अमल करता था। पैसे और झूठी शोहरत की खातिर उसने ये गलत काम किए थे और समझा कि वो उम्रा करेगा तो बख्शा जाएगा। जो गलत अल्फाज पढ़कर वो लोगों का बुरा करता था, उस पाक जगह पर जाकर भी अल्लाह के पाक नामों के बजाय उसके मुंह से वही कुफरी अल्फाज निकल रहे थे। और जो उसका हशर हुआ था, वजह इसका ये काला अमल था। काश कि कोई इस तरह के इबरतनाक वाकयात से सबक हासिल करे और जरा सी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की खातिर गलत राह पर चलने के बजाय अल्लाह के यकीन की रस्सी को मजबूती से पकड़कर अपनी अगली जिंदगी की खैर समेट